तो हेलो गाइस, मेरे पास एक लेनोवो का मदरबोर्ड आया था जो नो डिस्प्ले में होता है। जैसे ही इसके अंदर मैं पावर इन करता हूँ, जैसे ही मैंने इसमें पावर इन कर दिया, वैसे ये 602 का लोड ले रहा होता, पर रैम पे डाटा बिल्कुल नहीं आ रहा होता। आप देख सकते हैं रैम पे बिल्कुल भी डाटा नहीं आ रहा। लास्ट वोल्टेज नापेंगे, जो कोर वोल्टेज होती है, कोर भी वोल्टेज बन रही होती है, पर रैम रेडी नहीं कर रहा होता। रैम सप्लाई नापूँ तो रैम सप्लाई भी प्रॉपर बन रही होती है, पर रैम पे बिल्कुल भी डाटा नहीं आ रहा। आपको दोबारा दिखाता हूँ, बिल्कुल भी डाटा नहीं आ रहा। तो हाँ यार, अब किसी ने इसकी बाइस भी कर रखी है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास रैम टेस्टर है। रैम टेस्टर से हम इसका देखेंगे कि किस पिन का इम्पीडेंस आ रहा है। तो सारी पिनों का तो इम्पीडेंस आ रहा होता है, सबकी लाइट जल रही होती है, पर एक पिन का नहीं आ रहा होता। यहाँ से तीसरे पिन की देखो लाइट नहीं जल रही, आपको दिखाता हूँ। इस साइड की बिल्कुल भी लाइट नहीं जल रही, आप देखना एक बारी। इस साइड की देखो, एक लाइट भी नहीं जल रही। और इसमें लाइट नहीं जल रही मतलब कि रैम स्लॉट में गड़बड़ है। तो सबसे पहले रैम स्लॉट निकाल के हम इसको चेक करेंगे। जब तक मैं रैम स्लॉट निकाल रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे चैनल को फॉलो जरूर कर ले, क्योंकि आगे से आपको अपडेट वीडियो जल्द से जल्द पहुँच सके। रैम स्लॉट निकालने के बाद मैं इसको प्रॉपर तरीके से क्लीन कर देता हूँ, तभी रैम स्लॉट प्रॉपर बैठेगा। रैम स्लॉट को मैंने स्क्रैप बोर्ड से दूसरे बोर्ड से निकाल लिया। अब इसके अंदर हम इसको बैठाएंगे और प्रॉपर सोल्डिंग करेंगे। जब तक मैं सोल्डिंग कर रहा हूँ, तो आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि सोल्डिंग प्रॉपर होनी चाहिए। जब तक सोल्डिंग प्रॉपर नहीं होगी, तब तक रैम स्लॉट का कोई फ़ायदा नहीं है लगाने का। तो इसमें मैं सोल्डिंग कर देता हूँ अच्छे से। अच्छे से करने के बाद इसके अंदर हम दोबारा हम रैम रैम लगाएंगे और इसकी लाइट देखेंगे, वो लाइट जल रही कि नहीं जल रही। देखो अभी सारी लाइटें जल रही है कोने की, पहले एक नहीं जल रही थी, तो यहाँ की सारी लाइट जलने लग गई है। इसके अंदर हम जैसे ही हम रैम लगाते हैं, जैसे ही मैं रखता हूँ रैम लगा के, मेरा डाटा प्रॉपर तरीके से आ जाता है। और आप पहले देख सकते थे कि पहले डाटा नहीं आ रहा था। तो अब मैं इसमें यूएसबी कीबोर्ड लगा के देखूंगा कीबोर्ड पर डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसमें मैं यूएसबी कीबोर्ड लगाता हूँ। एक दो बारी रिस्टार्ट मारने के बाद मेरा कीबोर्ड पे डिस्प्ले आ जाता है और ये कि सक्सेसफुली हो जाता है, जिसमें मेरे को पता चला कि अगर रैम टेस्टर नहीं होता तो रैम स्लॉट क्लियर नहीं हो पाता। तो ये